हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। राम राम जी सारा ने और बहुत ही कमाल के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जून की भयंकर गर्मी पड़ रही है और इस मौसम में दोपहर को किचन में खड़ा होना या फिर घर की साफ सफाई करना ना किसी सजा से कम नहीं लगता। पूरा दिन बस पसीने में निकल जाता है और अपने लिए तो समय ही नहीं मिलता। तो इसीलिए आज मैंने सुबह सुबह बिल्कुल ठंडे मौसम में ही अपनी कमर कस ली है। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मेरा गर्मियों का स्पेशल मॉर्निंग रूटीन। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने सुबह उठते ही जाले हटाए, आंधी तूफान से गंदी सीढ़ियाँ इनको सबको रगड़ कर सफाई करी और फिर मैंने पूरे घर को समेट दिया और 10 बजे तक ही मैंने अपना लंच भी तैयार कर लिया। और हाँ, इस रूटीन के साथ साथ मैं आपको ऐसी 5 जादुई टिप्स भी दूंगी जिससे हम हाउस वाइफ गर्मियों में अपना काम फटाफट निपटा सकती हैं। तो वीडियो बहुत मज़ेदार और हेल्पफुल होने वाला है, इसे एंड तक ज़रूर देखना। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी घर के जाले हटाने से और फिर इसके बाद मैं आ गई थी छत पर। मुझे छत की भी सफाई करनी थी। आजकल आंधी तूफान ना इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आप पूछो ही मत, घर का बुरा हाल हो गया है। जैसे ही हम सफाई करते हैं अगले दिन आंधी आ जाती है और जिसकी वजह से मेरी सीढ़ियों का बहुत बुरा हाल हो रहा था। हर तरफ बस इतनी मिट्टी जमा हो रही थी कि पैर रखना मुश्किल था। तो मैंने सबसे पहले अच्छे से झाड़ू लगाई है और फिर जो है सीढ़ियाँ जो है डस्टिंग के लिए मैंने थोड़ी सी हेल्प यशिका की ली थी। तो फिर मैंने जो है पूरे के पूरी जो है सीढ़ियाँ बहुत अच्छे से पोंछा लगाया है और पोंछा लगा के बहुत अच्छे से और फिर मैंने अपनी सीढ़ियाँ बिल्कुल चमका दी हैं। और यहाँ पे एक टिप देना चाहती हूँ मैं कि टॉप टू बॉटम सफाई करनी चाहिए हमें, क्योंकि गर्मियों में हमेशा जो है हमारी सफाई जो है ऊपर छत हुई सीढ़ियाँ हुई इन्हीं से शुरू करके हमें नीचे की तरफ आना चाहिए ताकि ऊपर की जो धूल मिट्टी है वो नीचे ना आए और एक ही बार में पूरा का पूरा मेरा घर साफ हो जाए। तो इस तरीके से जो है मैं काम करती हूँ। और यहाँ पे टिप नंबर 2 ये है कि सुबह का जो ठंडा मौसम होता है उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। सीढ़ियाँ और छत जैसे भारी काम है जो सुबह से 7 बजे से पहले ही निपटा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर धूप हो जाती है, फिर वहाँ पे जाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि अपनी जो सफाई है वो ऊपर से शुरू करती हूँ और फिर हम आ जाते हैं धीरे धीरे पोछा लगाते हुए नीचे की। तो मेरा काम हो गया है छत का हुआ और अब नीचे आ गए हैं पूरा काम ख़त्म करके। तो सबसे पहले तो मैंने अच्छे से घर को समेटा है, चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी सारी चीज़ें समेटी है, क्योंकि घर में देखो छोटे बच्चे हैं तो चीज़ें भी फैलती है। पहले तो मैंने बिस्तरे ही समेटे थे, उसके बाद जो है बच्चे रात को खेलते हैं। अनाया खासकर खिलौने ले आती है, ये खेलती रहती है खिलौने के साथ में और ये अच्छी आदत है बहुत। बच्चा फ़ोन में टीवी में ज़्यादा ना लग के और बच्चा अगर खिलौने से खेल रहा है तो ये अच्छी आदत है। बल्कि मैंने इसको बता भी रखा कि बेटा इसको यहाँ पे रखना है, एक जगह बना रखी है मैंने खिलौने रखने की बाल्टी। तो मैं इसको बता देती हूँ, कई बार ये उठा देती है, कई बार ये छोड़ देती है। तो फिर वो चीज़ें जो है मैं समेट देती हूँ सुबह उठ करके। बच्चों के साथ में ये चीज़ें तो देखो होती है, हर घर में होती है ये। तो अभी बिस्तरे जो है ये रख दिए हैं, अभी बेडशीट को सेट कर दूंगी। और फिर जो है इन बच्चों से जो गिलास वगैरह यूज किए थे, हमने पानी वानी पिया था यशिका को बोल के, वे सारी चीज़ें मैंने हटवा दी हैं। तो अभी बस मैं झाड़ू लगाऊंगी। पूरा घर जो है मैंने समेट दिया है, सारी चीज़ें सब जगह पर अपनी अपनी जगह पर सेट हो चुकी हैं। और झाड़ू का भी ये है कि सुबह की जो मॉर्निंग की झाड़ू थे ये थोड़ा सा टाइम तो देखो लेती है, क्योंकि ना एक एक चीज़ को हटा हटा के झाड़ू लगाना होता है बिल्कुल बहुत अच्छे से। और सुबह की जो फर्स्ट झाड़ू होती है ये बहुत टाइम लेती हैं। तो यहाँ जो है मैं देख रही थी इसके नीचे बेड के नीचे कूड़ा वूड़ा तो नहीं है, क्योंकि अनाया की आदत है, वह भले ही मैं इसको कितना मना कर दूं फिर भी जैसे बिस्किट वगैरह खाएगी ना ये रख देती है। अभी छोटी है ना समझ है, ज़्यादा मैं डांटती नहीं हूँ। धीरे धीरे बच्चे समझ जाते हैं। देखो यशिका बड़ी होगी, यशिका समझदार होगी, वो ये काम नहीं करती है। युग ने छोड़ दिए हैं तो मुझे पता है ये भी एक दिन छोड़ ही देगी।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टिप की नंबर 3 की, तो स्मार्ट जो मल्टीटास्किंग है, यहाँ पे जब मैं नीचे का काम करती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। जब तक मेरी साफ़ सफाई होती है, झाड़ू पोछा, जब तक मेरे 2 घानी कपड़े भी निकल जाते हैं। लेकिन आज वीरवार है, आज तो मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। बाकी जो है ये मैं टिप आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अभी लगा रहे हैं जी हम पोछा आजकल बैठ के लगा रही हूँ। पूरे जो पैरों की नसें हैं ना, वो बिल्कुल खुल जाती हैं और थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है और पूरी बॉडी में पसीना आता है। और आजकल वेट लॉस पे ध्यान दे रही हूँ, तो सोच रही हूँ कभी कभार खड़े होके भी लगा देती हूँ वाइपर से पोछा, तो कई बार बैठ कर भी पोछा लगा देती हूँ। तो ट्राइपॉड जो है टूटा हुआ है, कई बार बता दिया वीडियो में। जब तक नहीं आएगा, जब तक मैं ऐसे ही बताती रहूँगी। तो जी वहाँ से अंदर से पोछा लगा लिया है और अब मैं आ गई थी यहाँ पे माउंटी में। और यहाँ पे मैंने कल बहुत अच्छे से धोया था, क्योंकि तूफ़ान आया था ना, तो फिर मैंने धो दिया था अच्छे से, क्योंकि मेन जगह यही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो गई थी, तो यहाँ साफ़ सुथरा था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे वाइपर मार देते हैं। यहाँ से वाइपर मार के ले जाऊँगी। जो भी पोछे की बाल्टी होती है, पानी होता है, तो वो मैं घर के सामने फेंक देती हूँ। इससे क्या होता है, मिट्टी भी दब जाती है और एक्स्ट्रा जो धूल मिट्टी होती है वो भी हमारी साफ़ हो जाती हैं गेट के बाहर से। और फिर ना चांस कम होते मिट्टी घर के अंदर आने के। और वो ऐसे भी पानी ये ख़राब होता है पोछे का, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, घर के सामने ही फेंकती रहती हूँ। और जब सारा पोछा लग जाता है, उसको वाइपर से पानी निकाल देती हूँ। इस तरीके से जो है मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। और यहाँ पे अगर मैं टिप नंबर 4 की बात करूँ, तो जब भी झाड़ू पोछा होता है मेरा, तो झाड़ू पोछा जो है बहुत मेहनत भरा काम होता है। तो इसके तुरंत बाद मैं 10 मिनट बैठती हूँ बस पंखे के नीचे, और फिर जो है मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद ही थकान दूर होती है। नहाने के बाद में एकदम फ्रेश एनर्जी मिलती है और फिर मन करता है किचन में काम करने का। एकदम से जो है काम करके हटते ना, पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपना पूजा का काम कर सकते हो। पूजा हम तो देखो सुबह ही कर लेते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करती हूँ मैं, तो सुबह उठती हूँ ना तुरंत कर लेती हूँ, चाहे 5 मिनट लगे मुझे, चाहे 10 मिनट लगे। बाकी आप लोग अगर पूजा करते हैं तो नहाने के बाद इस टाइम आप पूजा वूजा करके फिर आप खाने की तैयारी कर सकते हैं। तो यही है मेरी सबसे बड़ी और टिप नंबर 5, एडवांस कुकिंग रूल। गर्मियों में दोपहर की कड़कती धूप और गैस की आंच से बचना है, तो सुबह 9 से 10 के बीच में ही खाना बना के रख लो। इससे दोपहर को बस आराम से कूलर की एसी की हवा में बैठो और खाते टाइम सिर्फ खाना गरम गरम करना पड़े, और दोपहर को किचन में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो दोस्तों देखा आपने सुबह सुबह ठंडे मौसम में काम करने का और इन 5 टिप्स का कितना फ़ायदा हुआ। मेरी सीढ़ियाँ भी चमक गई, नीचे का घर भी साफ़ हो गया, दोपहर के खाने से पहले ही मेरा लंच भी तैयार हो गया, और अब दोपहर भर मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपको मेरा ये ऊपर से नीचे तक की सफाई वाला सच्चा रूटीन और 5 टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ मैं बता रही थी आपको कि मैं लेकर आई थी मार्ट से राजमा, और ये भाई इन्होंने इतना जीना हराम करा ना। सुबह भी मैंने 10 मिनट तक इसको पहले 10 मिनट स्लो गैस पे रखा है, उसके बाद मैंने 8 सीटी लगवाई, उसके बाद भी ये पके नहीं है अच्छे से, बिल्कुल खड़े खड़े राजमा है। और मेरे बच्चों को ना ये राजमा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज ना इतने खुशी से जो है मैंने सब्ज़ी बनाई थी, इतने मन से, क्योंकि हमारी फेवरेट है राजमा चावल। लेकिन इन्होंने ना बिल्कुल जो है राजमा ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया बिल्कुल। और यहाँ पे जो है अभी मैंने तड़का लगा दिया है, थोड़ा सा ऑयल, जीरा, और जब लहसुन डाला था तो लहसुन अच्छे से पका लिया है, प्याज को पका लिया है। अभी टमाटर ऐड कर दूंगी, फिर इसमें पानी ऐड कर दिया है, जो राजमा उबाले थे वे ऐड कर दिए हैं। अब मैंने इसमें फिर से लगाई थी 7-8 सीटी, लेकिन ये जो का तो थे, ये पक्के ही नहीं भाई, पत्थर था ये पत्थर। आज के बाद मैं कभी मार्ट से सामान नहीं लूँगी। तो अभी बच्चे आ गए हैं, क्योंकि ये इन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि राजमा चावल बने थे ना, वो सबके फेवरेट हैं, इसीलिए तो ये मैंने इनको दे दिया बच्चों को। बच्चे भी खा रहे हैं और अपनी थाली भी लगा दी है।
तो वीडियो आपने कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलती हूँ किसी नए से प्यारे से वीडियो के साथ में। तब तक आप खुद का भी ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन।